स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है घातांक और घात। इसका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने लिखा नहीं है, इसको हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ग्रहों के नाम दिया गया है और उनका द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो इनको हमें मानक रूप में लिखना है और उसके बाद इन्हें क्या करना है, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, बुध ग्रह का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 330। और उसके बाद देखिए 3 करके 7 बार 0 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मानक रूप में दिखाते हैं। तो देखिए ये 330 और 00000 ये 7 बार 3 करके 0 है, तो इसको हम लोग मानक रूप में कैसे दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 33 गुणा 1 लिखेंगे। और देखिए 1 के बाद कितना 0 है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21 और ये 22, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 10 का घात 22। ठीक है, अब मानक रूप में क्या करते हैं, आगे से एक संख्या के बाद पॉइंट दिखाते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या है, नीचे यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, नीचे 1 के बाद 1 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में भी 10 से गुना करेंगे और नीचे भी 10 से भागा करेंगे। ठीक है, तो अब ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 33 गुना 10 का घात, अब ये कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पे 10 का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो 22 और 1 क्या हो गया 23 और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे बटा 10। अब देखिए 33 के नीचे क्या है 10 है, तो नीचे 1 के बाद 1 0, तो ऊपर में हम लोग पीछे से 1 के बाद पॉइंट दे सकते हैं, यानी कि 3.3 गुणा 10 का घात 23। तो ये हो गया क्या है, बुध क्या हो गया, ये बुध ग्रह का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या दिया है, 2 नंबर में दिया है शुक्र ग्रह। ठीक है, इसका द्रव्यमान दिया है, इसका देखिए क्या है 4870। ठीक है, और 3 0 करके 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 7 बार दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बुक से थोड़ा अच्छे से देख के उतार लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे उतार देते हैं, क्या है 4870 और उसके बाद 3 0 करके दिया है 7 बार इसके पहले की तरह। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0, फिर 1 2 3 0, कितना बार हो गया 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 बार हो गया, 6 बार और ये 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 3 0 करके 7 बार दिया गया है और क्या है 4870 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 487 गुना 10 का घात क्या होगा, देखिए यहाँ पे 7 बार है 0, 3 करके 7 बार है, तो 7 या 21 और ये क्या है 22, तो यहाँ पे भी 10 का घात क्या होगा 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मानक रूप में क्या करते हैं, आगे से 1 के बाद पॉइंट दिखाते हैं। तो आगे से 1 के बाद पॉइंट यानी कि 4 के बाद पॉइंट दिखाने के लिए नीचे 1 के बाद कितना 0 होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर भी 100 से गुना करेंगे और नीचे भी 100 से भागा करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 487 गुना 10 का घात 22 गुणा, यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 0 है तो क्या लिखेंगे 10 का घात 2 बट्टा नीचे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 1 के बाद 2 0 तो ऊपर पीछे से 2 के बाद पॉइंट यानी कि 4.87 गुणा, अब 10 का घात देखिए 22 और 2, तो 10 का घात कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए कितना है 598, फिर 0 कितना बार दिया 3 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 5980, तो पृथ्वी का द्रव्यमान लिखते हैं 5980। ठीक है, और इसमें भी क्या है 3 0 करके 7 बार लिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 598 गुना, यहाँ पे भी 10 का घात कितना होगा, देखिए यहाँ पे 7 बार है, 3 0 21 और ये 22। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी नीचे 1 के बाद पॉइंट दिखाना है, तो नीचे 1 के बाद कितना 0 होना चाहिए 2 इसके जैसे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से गुना करेंगे और नीचे 100 से भागा करेंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 598 गुना 10 का घात 22, फिर गुणा यहाँ पे 10 का घात ऊपर में 1 के बाद 2 जीरो तो 10 का घात 2 बट्टा यहाँ पे क्या होगा इसके नीचे 100। तो देखिए नीचे क्या है, इसके बाद 1 के बाद 2 जीरो तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो क्या कितना हो जाएगा 5.98 गुना 10 का घात 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या दिया है, 4 नंबर में है मंगल। ठीक है, तो देखिए मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितना दिया है। तो देखिए मंगल का द्रव्यमान दिया है 642 और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 642 है और 0 0 3 3 0 है 7 बार। तो लिखते हैं 642 और 3 3 0 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 642 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 7 बार है 3 3 करके, तो 10 का घात 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे से 1 के बाद पॉइंट के लिए नीचे 1 के बाद कितना होना चाहिए 2 जीरो। तो यहाँ पे भी ऊपर में 100 से गुना करेंगे और नीचे 100 से भागा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 642 बटा 100, नीचे का 100 को इसके नीचे लिखेंगे, फिर गुना 10 का घात 21 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा 2। तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट यानी कि 6.42 गुना, अब 10 का घात कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 21 है और 2, तो 21 और 2 22 23, तो 10 का घात कितना हो गया 23। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, बृहस्पति। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान देख लिए क्या है, बृहस्पति का द्रव्यमान दिया है 1900 और 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 3 3 0 8 बार है। ठीक है, और उससे पहले क्या है 1900। तो बृहस्पति का क्या है 1 है, फिर 900 है और 3 3 0 कितना बार है 8 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 0 कितना देखिए 8 दिया 24 25 26। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 19 गुना 10 का घात क्या होगा 26। ठीक है, अब देखिए नीचे यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट के लिए नीचे 1 के बाद 1 जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर भी 10 से गुना करेंगे और नीचे भी 10 से गुना। तो ये क्या हो जाएगा 19 बटा 10 गुना 10 का घात क्या होगा ये 26, और यहाँ पे 10 का घात कुछ नहीं तो 1, तो 26 जोड़ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे के बाद 1 जीरो तो 1.9 गुना 10 का घात क्या हो जाएगा 27। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर में देखिए क्या है शनि। तो देखिए शनि का द्रव्यमान कितना दिया 569 और 3 3 0 कितना बार दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो शनि का द्रव्यमान क्या है, तो देखिए शनि का द्रव्यमान है 569 और 3 3 0 है 8 बार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितना बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक बार 3 जीरो लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 569 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा, देखिए 8 बार है 3 3 0 तो 8 दिया 24। तो देखिए यहाँ पे मानक रूप में दिखाने के लिए आगे से 1 के बाद पॉइंट के लिए नीचे 1 के बाद क्या होना चाहिए 2 जीरो। तो ऊपर भी 100 से हम लोग गुना करेंगे और नीचे भी 100 से भागा। तो ये क्या हो जाएगा 569 बटा 100 गुना 10 का घात 24 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा 2।
तो क्या हो जाएगा आंसर 5.69 गुना 10 का घात 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है अरुण। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका दिया है 86980 और 3 जीरो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और 3 जीरो दिया है 7 बार। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार हुआ 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जीरो कितना है देखिए 7 या 21 और ये 22। तो इसको लिखेंगे 8698 गुना 10 का घात 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे से 1 के बाद पॉइंट दिखाने के लिए नीचे 1 के बाद 3 जीरो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऊपर 1000 से गुना करेंगे और नीचे 1000 से भागा करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 8698 बट्टा 1000 गुना ऊपर में क्या हो जाएगा 10 का घात 22 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा 3। तो नीचे 1 के बाद 3 जीरो, तो अपने पीछे से 3 के बाद पॉइंट, यानी कि 8.698 गुना अब 10 का घात कितना हो जाएगा देखिए 22 और 3 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए अब क्या है लास्ट नंबर 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या है वरुण। तो देखिए वरुण का द्रव्यमान कितना दिया है, वरुण का द्रव्यमान देखिए 102 है और 3 जीरो कितना बार दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। ठीक है, तो वरुण का द्रव्यमान क्या है 102 और 3 जीरो कितना बार है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इसमें भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो वरुण का हमने लिख लिया द्रव्यमान। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 102 गुणा, अब देखिए यहाँ पे 10 का घात कितना होगा, देखिए क्या है 3 जीरो 8 बार है, तो 8 तिया 24, यानी कि 10 का घात कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10 का घात 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के लिए आगे से 1 के बाद पॉइंट के लिए नीचे 1 के बाद क्या होना चाहिए 2 जीरो, तो यानी कि यहाँ पे ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी 100 से भागा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 102 बटा 100 गुणा 10 का घात क्या होगा 24 गुणा 10 का घात कितना हो जाएगा 2। अब नीचे 1 के बाद 2 जीरो, तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि क्या आएगा 1.02 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा देखिए 24 और 2 कितना हो जाएगा 25 26 सॉरी, तो ये क्या है 10 का घात 26। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।